हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इवैल्यूएशन एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए नेट के लिए इसके बारे में लेके आपके लिए कुछ इवैल्यूएशन की जानकारी लेकर आई हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन है क्या? इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। It is a very important requirement of education system. In education system, evaluation से क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर दोनों का इवैल्यूएशन होता है। टीचर टीचर्स एंड स्टूडेंट लर्न्स। तो जब whatever टीचर is evaluated when he takes unit test or any test of students or achievement test, so that he can know कि whatever he has taught to the student, if students are able to understand or not, able to grasp or not। तो इवैल्यूएशन क्या है कि शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है, छात्रों का भी मूल्यांकन करता है। छात्र पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। तो जब हम शिक्षक छात्रों के टेस्ट लेते हैं, किसी भी तरह का टेस्ट, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट या जो भी एग्जामिनेशन होता है, उसमें पता चलता है कि बच्चों ने कितना समझा, टीचर ने जो समझाया उसको कितना समझा। अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है तो इसका मतलब कि टीचर का इवैल्यूएशन अच्छा है, उन्होंने अच्छा पढ़ाया। मगर अगर बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, उनके रिजल्ट, मैक्सिमम बच्चों का स्कोर कम होता है, तो होता है कि टीचर को अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार की आवश्यकता है। उन्हें और थोड़ा बच्चों के स्टैंडर्ड में आकर पढ़ाना होगा, इसका पता चलता है। तो इवैल्यूएशन एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर और लर्नर दोनों के दृष्टिकोण से। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये सिस्टम एक बना हुआ है कि टीचर पढ़ाएंगे, एक यूनिट पढ़ाएंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे और उनको इवैल्यूएट करेंगे कि उनका पढ़ाना कहाँ तक काम आया। फिर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ एग्जामिनेशन से, फिर उसका एनालिसिस किया गया कि बच्चों ने कितना समझा, कितना अंडरस्टैंड किया, और फिर उसके बाद इंटरप्रेट करना कि उस एक्सटेंट को इंटरप्रेट करना या उस एक्सटेंट को डिटरमाइन करना जिस हद तक बच्चों ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या अनुदेशन के उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सिस्टमैटिक तो है ही, साथ ही सतत चलता है, कंटिन्यूअस है। ये नहीं कि एक बार इवैल्यूएशन करने से सारा कुछ पता चलता है, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। It emphasizes broad personality changes and major objectives of an educational program. It includes not only subject matter achievement but also attitudes, interests, ideals, the way of thinking, work habits, personal and social adaptability. क्योंकि what is education? Education और learning क्या है? It is a modification of behavior. तो behavior कैसे modify होगा? तो ये होलिस्टिक होता है, ऑल राउंड होता है। इसमें एटीट्यूड, इंटरेस्ट, आइडियल्स, कैसे सोचते हैं बच्चे, उनका काम करने का क्या तरीका है, फिर वो किसी व्यक्ति के साथ कैसे अडाप्ट करते हैं, मतलब व्यक्तिगत रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, और सोशल सिचुएशंस में उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजों को असेस करता है या उसका इवैल्यूएट करता है। केवल सब्जेक्ट के ज्ञान का ही इवैल्यूएशन नहीं होता, बल्कि उनके सारे एस्पेक्ट जो स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक होता है, सभी का असेसमेंट होता है और इवैल्यूएशन होता है। It assumes that educational objectives have previously been defined and identified. जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है, तो जो भी उसका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जिस लेसन को पढ़ाने जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज प्री डिटरमाइंड, वो डिसाइड करके जाता है, पहले से निर्धारित किया होता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या ज्ञान होगा। ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन इन्वॉल्व यूज ऑफ मेनी प्रोसीजर्स। इवैल्यूएशन में बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाता है, जिसमें आता है एनालिटिको सिंथेटिक। इसमें क्या होता है कि पहले एनालिसिस किया जाता है, एक एक एस्पेक्ट का एनालिसिस किया जाता है बच्चों का। जब भी
इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद फिर उसको सिंथेसाइज किया जाता है और ऑन द होल देखा जाता है कि कहाँ पर क्या कमी है, क्या करने की आवश्यकता है। फिर एक्सपेरिमेंटल भी होता है इवैल्यूएशन, कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाकर या क्लासरूम को दो ग्रुप में बांटकर उन्हें अलग तरीके से पढ़ाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल है। फिर लेक्चर, उसके बाद लेक्चर भी दिया जाता है और उस लेक्चर के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, व्याख्यान के द्वारा समझाया जाता है। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट भी आर टेकन, बहुत तरह के टेस्ट लिए जाते हैं जो इवैल्यूएशन के लिए। पहला होता है ऐसे टाइप टेस्ट, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आंसर्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेंथी होते हैं। उस तरह के क्वेश्चन से उनके बच्चों के समझ को जाना जाता है कि किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो अपने व्यूज दे सकते हैं कि नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन वैसे होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें स्पेसिफिक आंसर, उसमें उनका ये असेसमेंट होता है या इवैल्यूएशन होता है कि उन्होंने कितना थॉरो पढ़ा है, सो दैट कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर सके। मेनी टेक्निक्स लाइक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, फिर बच्चों का ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि किसी बच्चे का कहीं देखना है तो ऑब्जर्वेशन क्लासरूम में, लैब में, प्लेग्राउंड में, इस तरह से उनका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसके अलावा सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स भी अपनाया जाता है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक में क्या होता है कि वो क्लासरूम में बच्चे कितने एक्सेप्टेबल है, मतलब उनके पीयर्स उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं, समाज में उनका कितना एक्सेप्टेंस है। तो उनका समाज क्या है, क्लासरूम है, उनके पीयर ग्रुप्स हैं, तो कितना उनका एक्सेप्टेंस है, इसको हम लोग जानते हैं। इसका भी इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर ये इवैल्यूएशन ये बताता है कि लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। टीचिंग तो टीचर पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों ने क्या लर्न किया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। Need and objectives of evaluation. Evaluation helps to design better education program. क्या होता है कि जब इवैल्यूएशन होता है तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का इवैल्यूएशन होता है। तो अगर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो क्या होता है, टीचर हैज टू इम्प्रूव हिज टीचिंग। तो उसमें क्या होता है कि एजुकेशन प्रोग्राम ज्यादा अच्छे से डिजाइन होता है। फिर बच्चों के लेवल में जाकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, बच्चों के समझने उनके लेवल में जाकर पढ़ाया जाता है, उनके हिसाब से सिलेबस बनाया जाता है, उनके हिसाब से लेसन्स बनाए जाते हैं। इट हेल्प्स द टीचर टू नो हिज प्यूपिल्स इन डिटेल। So today education is child centered, so child's interest, ability, interest, aptitudes are to be properly studied so as to arrange instruction accordingly. अब क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसलिए करिकुलम भी जो बनेगा वो बच्चों के हिसाब से बनेगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से और एप्टीट्यूड के हिसाब से। और टीचर क्या है, टीचर को बच्चों के इंटरेस्ट को, एबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर तरह के बच्चे साथ पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को अरेंज करना पड़ता है। टीचर उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस या पढ़ाते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हर बच्चे को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। पहले क्या होता था कि हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाया जाता था, लेकिन जब इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है कि किस बच्चे को किस टेक्निक से पढ़ाया जाए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज्यादा अच्छा होगा। इट हेल्प्स टीचर टू डिटरमाइन, इवैल्यूएट एंड रिफाइन हिज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इससे टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फिर से रीडिफाइन करते हैं और उसको रिफाइन करके फिर से प्रेजेंट करते हैं। इट हेल्प्स टू नो द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। एंट्री बिहेवियर का मतलब हुआ कि प्रीवियस नॉलेज। टीचर व्हेन टीचर starts teaching, he must know the previous knowledge of the students. That is known as entry behavior. So entry behavior या previous knowledge को जानने के बाद क्या होता है कि previous knowledge से current knowledge को connect किया जाता है, तो students को understanding में आसानी होती है। It helps the administrator in educational planning. Evaluation helps the administrator to plan the education and decision taking. It helps in taking the decision regarding the selection of students to a particular course, classification of students for a particular work, and placement of students, what they are fit for. It helps parents to know the progress of their
children. Evaluation से पेरेंट्स को भी उनके बच्चों का प्रोग्रेस पता चलता है. It helps to undertake appropriate guidance service. When you evaluate the child, you will be able to know the need of the child, in which field he needs guidance. It helps that. So that's all. It is all about evaluation. Thank you.